सभी सुंदर सार के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री राज जी की मेहर से सब लोग आनंद मंगल में होंगे और हमेशा आनंद मंगल में ही रहें। राज जी श्री तारतम सागर श्री खिलवत से कुछ बाड़ी चौपाई आइए सुनते हैं। राज जी सदयानंद मंगल में रहिए, सदयानंद मंगल में रहिए। जय विधि राखे मेरे पिया, वही विधि गाते ही रहिए। सदयानंद मंगल में रहिए, सदयानंद मंगल में रहिए। श्री खिलवत पृष्ठ संख्या 49 से जिन पिया मस्ती तीन की, जिन पिया मस्ती तीन की, बीच दुनी के छिपे नहीं। सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुए, 14 तबो को माहे। जिन्होंने तारतम ज्ञान रूपी अमृत रसपान किया है, उनकी मस्ती संसार में छुपने से भी नहीं छुपती। ब्रह्म आत्माओं की यह मस्ती अब 14 लोकों में प्रकट हो गई है। होता है ना, सुंदर साथ कहाँ छुपते, क्योंकि उनका उठना बैठना चलन बोली भाला सब बदल जाता है। इसलिए वो कौओं को भीड़ में बैठना पसंद नहीं करेंगे। कौओं को बीच में काँव काँव करने को बीच में उन्हें पसंद नहीं होता है। वो जब बातें करेंगे तो अपने ही धाम धने की बातें करती रहेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हके न छोड़े अब बल से, अपना इसके दिल लगाए। आप इसिक न छोड़े निस्बत, पर मैं गई भुलाए। प्रब्रह्म ने तो पहले से ही हम ब्रह्मात्माओं को कभी भी अलग नहीं छोड़ा है। ये तो सदैव हृदय में प्रेम ही रखते हैं। उन्होंने अपने प्रेम और संबंधों को कभी नहीं छोड़ा, परंतु मैं ही मायावश होकर उसे प्रेम को भूल गई हूँ। राज जी ने हमें कभी छोड़ा ही नहीं है, लेकिन ये माया का प्रेम ऐसा है, मायावी प्रेम ऐसा है कि बांध रखता है। तो इसलिए धनी जी वही बात कह रहे हैं, मैं तो कभी अपने सखियों को छोड़े ही नहीं। एक कदम तुम धनी की राह में रखते हो तो धनी जी 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, यहाँ का नकली पति हो, कोई गलती हो जाए तो घर से बाहर निकाल देता है, पीटता है, मारता है। सोचिए, हम लोग इतना भी गलती करते हैं, फिर भी धनी जी कहते हैं ये सखियाँ कहाँ जाएंगी, ये मेरी तो है। इतनी बड़ी गलतियाँ, कितना भी बड़ा गलती हो जाता, फिर भी कहते हैं ये तो मेरी सखियाँ हैं, ये कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी कहाँ, मेरे सिवा इसका है कौन। सोचिए, नकली पति तो स्वार्थी होता है। यहाँ सब स्वार्थ है, एक दूसरे से सब स्वार्थ है। और हमारे राज्य, उनके पास से तो कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो प्रेम के ललायत हैं, एकदम ललायत। फिर भी हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, चूक हो जाता है, टूटी हो जाती है। फिर भी कहते हैं मेरी ही सखियाँ हैं, ये कहाँ जाएंगे। आगे बढ़ के क्या कह रही है, जगाई तो भी ना जगी। जगाने की कोशिश हर किसी को किया जा रहा है, लेकिन कोई कोई सुंदर सा तो एकदम सोया पड़ा हुआ है। इतना जगाने की कोशिश, चारों तरफ हमारे महाराज संत गुरु लोग चारों तरफ बाणी चिल्ला चिल्ला कह रही है, फिर भी नहीं जागने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत हंसी के खेल होने वाला है।
जगाई तो भी ना जगी। आप कहा इते आए, मैं परी बीच फरेब के, मोह थके जगाए जगाए। उन्होंने तो सतगुरु रूप में यहाँ आकर, उन्होंने सतगुरु के रूप में आकर उनके उपदेश दिए। इस प्रकार उनके जगाने पर भी मैं जागृत न हो सकी, तो झूठा माया में ही पड़ी रही। वे मुझे जगा जगा कर थक गए। धाम धनी हमारे प्राणनाथ जी पति पिया, ना जाने हम लोग कितने बार आए हैं, कितने बार चले गए, फिर भी हम लोग नहीं जगे थे। लेकिन हे सखियों, ये जागने का दिन आ गया है, अब तो जाग जाओ। कब तक बहाना करोगी? फिर कह रहे, बाड़ी कह रही है, इश्क न आवे पहचान बिना, गौर कीजिएगा, इश्क न आवे पहचान बिना, सो मोह को दे पहचान, दे बात हक के दिल की, हक की निस्बत जान। परमात्मा के साथ के संबंध की पहचानों के बिना उनका प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। सतगुरु ने मुझे वह पहचान भी करवाई। धाम धनी अंगना समझकर उन्होंने धनी के हृदय की बातों की भी बतलाई थी, फिर भी हम लोगों ने नहीं जगा। लेकिन हे सखियों, अब तो जाग जाओ। मैं ना कुछ जानी पहचान, मैं ना कुछ जानी पहचान, मुझ पर करी मेहनत, मैं इश्क न जानी निस्बत, ना तो मोहे दोई हक न्यामत। सतगुरु मुझे जागृत करने के लिए बड़ा परिश्रम किए, कितना कसौटी की है उन्होंने। उस समय तो ये नेटवर्क का ज़माना नहीं था, सोशल मीडिया का ज़माना कोई था ही नहीं, फिर भी पैदल चल करके कितना हमारे पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद कितना कसौटी पे चले हैं। अक्षराते श्री प्राणनाथ जी हमारे, वही हमारे कन्हैया जी पैदल चल चल कर कितना जागने की हैं, फिर भी हम लोगों ने नहीं जगा पाए, उस समय नहीं जाग पाए। लेकिन अब जागने का दिन आ गया है। सतगुरु ने मुझे जागृत करने के लिए बड़ा परिश्रम किया, तथा मुझे उनकी लेस मात्र भी पहचान न हो सकी। मैं उन्हें उनके प्रेम को ही पहचान सकी, और न ही उनके साथ संबंधों को, अथवा उन्होंने तो मुझे परमधाम की अपार संपदा प्रदान की थी, फिर भी हम लोग नहीं जग पाए। इश्क पहचान न निस्बत, सब फरे वे दिए भुलाए, हके इश्क अपना आकर ले निभाए। मुझे धाम धनी प्रेम तथा उसके संबंधों की पहचान कुछ भी नहीं रही। इस माया ने सब कुछ भुलवा दिया। धाम धनी तो अंत तक अपना प्रेम निभाते रहे, धाम धनी ने लास्ट तक अपना प्रेम निभाते ही रहे। लेकिन हम लोगों ने कुछ समझ न पाई, न पहचान पाई। लेकिन अब तो जाग जाओ। ये जागने का ब्रह्मांड हम लोग को लिए ही बनाया गया। महामती श्री प्राणनाथ जी का आने का कारण सिर्फ हम लोगों ही का ही है। कह सकियो, क्या जरूरी था उनको आने के लिए, वो हम लोग को ही लेने आए हैं। हमारे धाम के दूल्हा साक्षात इस समय घूमट बगले में विराजमान है। ए सुख शब्दाति के क्यों करे आवे जुआन, बोले ते बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुमान। शब्दातीत परब्रह्म परमात्मा के इन सुखों को वर्णन इन नश्वर जीवा से कैसे हो। मेरे राज्य की बातें, परमधाम की बातें इस जीवा से कैसे हो सकता है। ये तो बाल अवस्था वृद्ध अवस्था पर्यंत मेरे सिर पर ही रहे हैं, अर्थात इन्होंने मुझे सदैव अपने संरक्षण में ले रखा है। कैसे इससे करूं, इससे जीवा से कैसे मैं वहां के वर्णन करूं, अपने धाम धनी की वर्णन मैं कैसे करूं। तो मैं घाव न लगायो यार हो,
तो भी घाव न लग गया अरवा को, जो देखे अलके एहसान, न्यामत पाए बका हक की, कर दे रुए पहचान। इस प्रकार से असंख्य उपकारों को देखकर भी मेरी आत्मा को चोट नहीं लगी। वास्तु में उनकी ही कृपा से मुझे अखंड धाम की संपदा तारतम्य ज्ञान प्राप्त हुई है और उन्होंने ही आत्मज्ञान की पहचान भी करवाई है। उनके ही बल पे आज धनी की ही मेहर से ये मैं भी दो शब्द बोल रहा हूँ। हम और आप हे सखियों, यही तो एक है सुंदर साथ। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। कोई भेद नहीं, कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं, इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं फला हूँ, मैं ढिमका हूँ, कुछ लोग अपने आप में लगा लेते हैं। ज्ञान कहता कभी अहंकार मत करना। राज जी कहते हैं जो ज्ञान का अहंकार होता है वहाँ मैं नहीं रहता हूँ। प्रथम बात, सर्वप्रथम बात, परमधाम में ज्ञान की जगह ही नहीं है। जगह का स्थान वहाँ पर है ही नहीं। ये सब पढ़ा, ये पोथी पत्रा, ये सब बेकार हो जाएगी अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा तो। तुम दूल्हा में दुल्हनी और न जानो बात जी, इसके से सेवा करो सब अंगों सा छाती जी। इश्क से, ये मायावी इश्क प्रेम नहीं। आज किया कल टूट गया, रूठ गया, छूट गया, ये वाला प्रेम नहीं। अखंड वाला प्रेम जो पल पल चले, एक पहर दो पहर नहीं, जो श्वास श्वास निज नाम जपे, वृथा सास जन को, ना जाने ये सास को आवन हो ये ना हो। ये वाली प्रेम चाहिए। उठत बैठत चलत फिरत काम क्रिया हर जगह ऐसा होना चाहिए। केवल कोई फंक्शन में, चाहे आरती पूजा, चाहे जो भी, उसमें खाली नहीं। हमने भी ये सेवा कर रहा हूँ, बस इस टाइम सेवा कर रहा हूँ, बाकी दिने फिल्म देख रहा हूँ, चाहे गाय भैंस खिला रहा हूँ, चाहे खेती में हूँ तो भूल गया हूँ। नहीं, ये भूलता ही नहीं। हीरा जी की मेहर होती है उन सखियों के ऊपर जो कभी भूलता ही नहीं। भोजन बनाते समय, कोई भी काम करते समय, झाड़ू लग पोछा करते हुए, फिर भी राज जी की बाणी चर्चा, भजन कीर्तन वो मन में ही चलाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। ये होती है राज जी की मेहर। जिस जीवा पे कि राज जी की ही बातें चलती रहती है। अब ये नहीं कि फला के घर ऐसी बातें तो उसकी बातें लेके दो लोग को लेकर ये बात ना चलेगी। वो परमात्माएं हमेशा राज जी धनी की बातें करती रहती है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगे क्या कह रहे बाड़ी? ताभी गाँव न लगा अरवा को, जो देखे अले के एहसान, न्यामत भई बका हक की, कर दे रुए पहचान। इस प्रकार से असंख्य उपकारों को देखकर भी मेरी आत्मा को चोट नहीं लगी। धिक्कार है। वास्तु में उनकी कृपा मुझे अखंड धाम की संपदा तारतम्य ज्ञान प्राप्त हुई है और उनकी ही आत्मा की पहचान भी करवाई है। उस समय ना हो, लेकिन इस समय ये राज जी की मेहर है कि हम सखी रे मोहे धाम धनी को पाए, सखी रे मैंने आत्म दुल्हा को पाए। सब कोई पालेगा, सबकी बस की क्षमता नहीं है कि मेरे धाम धनी को पाले, मेरे धाम धनी दूल्हा को पाले। आत्म का दूल्हा, यहाँ का दूल्हा नहीं, मायावी दूल्हा नहीं। मायावी दूल्हा तो बहुत स्वार्थी होता है, नमक कम बेसी हो जाए तो गाली सुनता है, कोई कोई मार देता है।
ये वाला दुल्हन है, ये दूल्हा तो हमारे आत्म के दूल्हा तो कितना भी कैसे वर्णन करूं, वर्णन नहीं हो सकता इस जिह्वा से। ये मेरे धाम के दूल्हा ऐसे है। फिर आगे क्या कह रहे हैं बाड़ी, नजर से न काढ़े मुझे, नजर से न काढ़े मुझे अब बल से आज दिन, क्यों कहूँ मैं हर महबूब की जो करत उपार मोमिना। आरंभ से लेकर अभी तक धाम धनी ने मुझे अपने कृपा दृष्टि से दूर नहीं रखा। प्रीतम धनी की अपार कृपा का वर्णन कैसे हो सकता है जो ये अपने आत्माओं के प्रति करते रहते हैं। कितनी मेहर बरसा रहे हमारे राज्य हे सखियों, कितनी मेहर बरसा रहे हैं हम पे और आप पे। जरा सोच के देखिए, इतना कोई मेहर बरसाता है क्या। इतना हम लोग पाप किए हैं, नीचता किए हैं, फिर भी राजी कहते हैं तुम लोग जाओगे कहाँ, तुम्हें लोग तो मांगा था ये दुख, दुख तो तुम्हें लोग मांगा था। मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों को दुख में, तुम लोग उल्टा सीधा काम कर देते हो, फिर भी अब भी तो संभल जाओ, अब क्यों देर लगा रही, अब तो जाग जाओ। जागो जागो रे सखी जगाने वाले आ गए, जागो जागो रे सखी जगाने वाले आ गए। प्राणपति श्री अक्षरतीत आ गए, धाम धनी श्री अक्षरतीत आ गए। जागो जागो रे सखी मेरे आत्म के दूल्हा आएंगे। फिर आगे बाण क्या कहती है, तनय सलतले कदम के और पुजावे तन सुपना, ताए भी हक रहे नजीक जो था बीच फना। हमारे मूल स्वरूप पर आत्मा तो धाम धनी चरणों में ही है। हमारे मूल स्वरूप पर आत्मा तो धाम धनी के चरणों में ही है। मात्र सूरता ने इस संसार में स्वप्न शरीर धारण किए हैं। संसार के इस नश्वर शरीर को निकट हृदय में भी धाम धनी विराजमान है। कितना रागित है, क्या कर रहे हैं। हे सखियों, तुम लोग ये झूठा का जो खेल देख रही हो, जैसे सपन में देखते हो ऐसे ही तुम देख रही हो। तुम तो 12,000 के सखियों में वैसे ही वहीं बैठे हो, मूल मिलावा में बैठे हो तुम लोग। यहाँ पे तुम लोग झूठे में तू मैं कर रही हो। मैं बड़ा हूँ, तू छोटी है, फला है, ढिमका है। यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे होता है बहुत लोग इतना बिजी रहते हैं, किसी को प्रणाम कर दे तो अंगूठा सीधा दिखाते हैं। सोचिए, इतना बिजी हो जाते हैं। प्रणाम उस शरीर को नहीं की जाती है, प्रणाम उस राज्य को जो धाम के हृदय में राज्य बैठे हैं उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। सुंदर साथ लोग समझ नहीं पाते हैं। प्रणाम कुछ बोलो ना बोलो, अगर कोई प्रणाम करे तो उस हृदय में जो बैठे मेरे राज्य हैं उस आत्मा का जरूर प्रणाम करो। ये मेरी आपसे विनती है। कुछ बात करो ना करो, लेकिन प्रणाम का उत्तर अवश्य दो, वो धाम धनी को देखकर। यही तो है सुंदर साथ, यह सुंदर मन। और धर्म को क्यों नहीं कहा गया, लेकिन अपना धर्म है। सुंदर साथ, सुंदर तन, सुंदर मन। अब इसमें एक बात आई, सुंदर होने के लिए हर चीज चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। एक महात्मा जी थे, पहुंचेले फकीर थे।
उनके गुरुजी ने बोला, दिल को हमेशा साफ रखना, दिल को हमेशा साफ रखना, लेकिन ये दिल को अंदर साफ रखना, इतना ही बात बोले। तो जो चेले जी थे वो भी बहुत होशियार और बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे थे, ज्ञान के बहुत माहिर थे। तो उन्होंने जो कढ़ाई होता है, भगोना होता है, भोजन बना लकड़ी पे, तो पूरा काली काली होता है ना भोजन बनाते समय। तो उन्होंने गुरु जी की बातों को लेकर के उन्होंने उसके अंदर का खूब बढ़िया से मजाई किया। क्या किया? खूब बढ़िया से उसको मजाई किया, खूब चमका दिए। लेकिन बाहर वाली परत को ना पोछे ही नहीं, न धोए न माजे, कुछ नहीं, अंदर का दिल। तब जब वहाँ पे फिर रखे तो गुरु जी ने देखा तो बोला, अरे चेला तुमने ये क्या किया है? तो चेला ने कहा, गुरु जी आपने तो बोला दिल को साफ रखना, तो इसका दिल मैंने साफ किया, अंदर की सफाई किया। तो बोले गुरु जी ऐसी बात है, ऐसी बात ना करो, इसको बाहर का भी धो दो। तो फिर कहे, दिल की सफाई के मतलब अंदर भी साफ होना चाहिए और बाहर भी वेशभूषा साफ होना चाहिए। तो श्रृंगार कितना जरूरी है, आप सोच लीजिए, श्रृंगार कितना जरूरी है। अंदर भी साफ हो, बाहर से श्रृंगार भी होना चाहिए। स्त्री कितना भी सुंदर हो, अगर उसके मांग में सिंदूर ना हो, मंटीका ना हो, कान में झुमका ना हो, जो भी मैं कह नहीं सकता हूँ, तो कैसी लगेगी? और बढ़ गया तुम दूल्हा मैं दुल्हन। अब हम अपने दूल्हा को सजाए ना, मैं खुद सजू ना, उनका नाम का सिंदूर ना लगाएं, ये उनका नाम का मंगलसूत्र न पहने, बाकी भेड़ियों के जाल की तरह हम भी रहें, तो उनमें हमारे में फर्क क्या रह जाएगा? एक कबाड़ी कबाड़ बेचता है तो बोलता है ले कबाड़ ले कबाड़, तो पूर्वी वो गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि वो कबाड़ी वाला है, फटा पुराना कुछ भी पहन सकता है। हमारे महाराज क्या कर रहे हैं, बाड़ी क्या कह रही है, तुम दूल्हा मैं दुल्हन। तो दुल्हन को कैसा होना चाहिए, राज जी को कैसे हम श्रृंगार कराएंगे, कैसे प्रेम करेंगे अपने राज जी को? ये तो आप भी समझ सकते हो, हम भी समझ सकते हैं। एक दुल्हन अपने पति के लिए, इस नकली पति के लिए कितना श्रृंगार करती है, सोचिए। हमारे पूर्ण परमात्मा जो आदि हैं, अनादि हैं, अखंड हैं। और आहूजा पंथी कहती है कि गुरु बिना कुछ नहीं, तिलक कुछ नहीं, कंठी कुछ नहीं, क्यों नहीं कुछ, हर जगह पे अपने अपने मायने रखता है। ये बात हमारे गुरु जी ने बनाया। मैं अपने गुरु जी की कोटान कोट प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे आपसे कहने से मैं अपने लक्ष्य बदल दूंगा, कंठी तोड़ दूंगा, चंदन लगाना छोड़ दूंगा, श्रृंगार करना अपने राज जी को जो सब कहते हैं लोग, करते भी हो, तो क्यों आप लोग करते हो, मैं यही पूछता हूँ। मैं आहूजा पंथी को डायरेक्ट कहता हूँ कि आप लोग तिलक मत लगाना, और जितनी भी सखियां हैं अपने श्रृंगार मत करना, अपने शरीर पे कोई श्रृंगार मत करना, एक विधवा की तरह सफ़ेद का कपड़ा पहन के ही रहना। ये मैं कह रहा हूँ। अगर तिलक कंठी से नफरत है, हमारे कृष्ण कन्हैया से नफरत है, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो सखियाँ होंगी, लेडीज सखियाँ, तो इस नकली पति के लिए क्यों श्रृंगार करती हो? मंगलसूत्र ना पहनना, सिंदूर मत लगाना, कान में झुमके ना पहनना, जो भी है मत कुछ करना। एक सखी हमारी नाराज हो गई थी इस बात पे। जरा सोच के देखो, तुम नकली पति के लिए इतना कुछ करती है, तो हमारे तो पति अखंड है, और आपके लिए सब लगता है कर्मकांड है, तो आप लोग कर्मकांड क्यों करते हो? झूठी की आरती क्यों दिखाते हो? राज्य के सजाते क्यों हो? खाली बाणी पढ़ो, चितवनी करो, बस बाणी पढ़ो, चितवनी पढ़ो, दूसरा कोई काम नहीं है। और ज्ञान दो, खुला मंच पे तारतम दो,
वही कहते हैं बंदर क्या जाने आदि के सवाद, उसमें हंसी भी होती है। बंदर को दे दिया, जब मैं कहा था बंदर को कह दिया घर को संभालना, तो घर नहीं संभालेगा, वो क्या करेगा, तोड़ फोड़ मचोड़ करेगा। पूरा घर को, पूरा जो भी सामान रहेगा ना पूरा गिरा देगा, हैंग कर देगा, नाश। वही हो रहा है आज तारतम दे करके, वही हो रहा है। उसको संरक्षण नहीं कर सकता बंदर, कैसे संरक्षण कर सकता है? वो इस डाल पे से बैठेगा, उस डाल पे कूदेगा, और आज ये सब देख रहे हैं। और किसी दिन ऐसा फिसल खाएगा, गिरेगा ना, मुंह बा देगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।